अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग कायद ऑन 11 अगस्त 1947 की एक्सरसाइज को कवर करेंगे। हमने इससे पिछली वीडियो की जिसमें हमने इसकी समरी को और इसके क्रिटिकल एनालिसिस को कवर किया, और आज की इस वीडियो में हम इसके कंप्लीट एक्सरसाइज को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो हमारी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर है। उसमें जो हमारा यूनिट 1 है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, उसका जो रीडिंग टेक्स्ट हमें दिया गया था उसमें जो है कायद की स्पीच दी गई थी जिसको हमने समरी के अंदर कवर किया है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं विद द एक्सरसाइज। तो हमें रीडिंग टेक्स्ट से पहले कुछ प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चन जिसमें हमें प्योर नॉलेज का पता चल सके कि हमारा जो नॉलेज है किसी भी टेक्स्ट के रिलेटेड वो हमें कितना है। तो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उससे रिलेटेड, बिकॉज हमारा जो टेक्स्ट है वो कायद की स्पीच से रिलेटेड है, कायदे आज़म से रिलेटेड है। तो हमें प्री रीडिंग में कुछ कायद के अबाउट क्वेश्चंस दिए गए हैं। हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। First one is what do you know about Quaid Muhammad Ali Jinnah? The second one is what was his main contribution, and third one is what was his vision for Pakistan, and then the quotes, some famous quotes of Quaid Azam. So start करते हैं with the question number 1. Quaid Muhammad Ali Jinnah, 25 December 1876 to 11 September 1948, was the founder and the first Governor General of Pakistan, and he is revered as the father of Pakistan. He also saw to the political union of Hindus and Muslims, which earned him the title of the best ambassador of Hindu-Muslim unity. He became the Governor General of Pakistan. As a mark of respect, Pakistanis call him Quaid-e-Azam, means the great leader. ठीक है, तो इसमें हमें डेथ ऑफ बर्थ और उनकी डेथ ऑफ डेथ का भी पता चला, और उसके बाद हमने देखा कि वो फाउंडर भी रहे हैं और गवर्नर जनरल भी रहे हैं पाकिस्तान के, और उन्हें जो है पाकिस्तान का जो फादर के नाम से भी जाना जाता है उन्हें, बिकॉज उन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए काम किया और उन्होंने जो है पाकिस्तान को आज़ाद करवाया एक न्यू। और अगर हम देखें तो उन्होंने पहले जो है वर्क किया पॉलिटिकल यूनियन के ऊपर हिंदूज एंड मुस्लिम के लिए। वो जो है उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया टू द वर्ल्ड, और उन्होंने जो है उसको जो है टाइटल मिला बेस्ट एम्बेसडर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। और पाकिस्तानी जो है उनको एज अ रिस्पेक्टेड वे में कायदे आज़म कहते हैं, बिकॉज जिसका मतलब है द ग्रेट लीडर। ठीक है, पाकिस्तानी के ग्रेट लीडर इस कायदे आज़म। अगर हम इनका मेन कंट्रीब्यूशन देखें कायद का, तो Qaid always wanted Hindus and Muslims to join their hand and work for their freedom. He was an active member of both National Congress and the Muslim League. He was the man that brought both the parties together for the Lucknow Pact. He received the title of Ambassador of Hindu-Muslim Unity. After the historic agreement signed in 1916 by both parties, it was only the Nehru Report, violation of the Lucknow Pact, that gave Jinnah the ultimate realization of the distinction of Muslim and separate nation. And then Qaid worked day and night for Muslim, and in the end, with the great effort of him, he gave Muslim a separate land, होमलैंड पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर हम कायद का कंट्रीब्यूशन देखें तो पहले जो हिंदूज एंड मुस्लिम जो एक साथ वर्क कर रहे थे कि वो ब्रिटिश को जो है उस सब कॉन्टिनेंट से निकाल सकें और वो अपनी फ्रीडम को वापस हासिल कर सकें। उन्होंने जो है बोथ पार्टीज नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के लिए काम किया, एंड देन लखनऊ पैक्ट के लिए वो जो है पार्टीज को भी उन्होंने जमा किया। और अगर हम देखें तो उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल भी मिला। और लेकिन जो नेहरू रिपोर्ट जब आई, ठीक है, उसमें कुछ एक्ट्स की वायोलेशन की गई, तब जिन्ना को जो है रियलाइजेशन हो गई कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स को भी जो है सेपरेट होना चाहिए, उनकी भी जो है अलग स्टेट्स होने चाहिए ताकि वो जो है एक फ्रीली वे से जो है रह सकें। ठीक है, उसके बाद कायदे आज़म का विजन हमसे पूछा गया था। तो अगर हम देखें तो हमारी जो स्पीच थी जो हमने पिछली समरी में कवर की है इस चैप्टर की, कायद ऑन 11 अगस्त 1947 में कायद ने अपना विजन दिया था रिलेटेड टू पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान को किस तरीके से देखना चाहते हैं। तो आप उसी स्पीच को जो है उसका जिक्र कर सकते हैं। और उसमें अगर हम देखें कि उन्होंने ये स्पीच कब दी थी, जब वो गवर्नर जनरल सून टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, एंड उसमें उन्होंने उस स्पीच के अंदर उन्होंने अपना विजन दिया, एक खिताब किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जो कि उन्होंने 11 अगस्त 1947 को दिया था। उस खिताब के अंदर उनका जो विजन था, मेन विजन, वो क्या था कि वो एक ऐसी रियासत चाहते हैं जहाँ पर लॉज एंड रेगुलेशंस हों और जहाँ पर एक
प्रॉपर जो है एक स्टेट हो जहाँ पर जो है रिलीजियस फ्रीडम दी जाए, ठीक है, और एक इक्वालिटी हो तमाम लोगों को, कि कोई एक प्रॉपर वे से जो है लोग रह सकें। अगर आपको जो इसके डिटेल्ड आंसर चाहिए तो आप इसको समरी को विजिट कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर हमने जो है कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि कायद का जो विजन था वो क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ फेमस कोट्स कायद के कहा थे, तो आप कुछ भी कोट्स जो आपको अच्छे लगते हैं वो लिख सकते हैं। जो मोस्ट फेमस हैं या जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने कायद के वो कोट्स आपके लिखे हैं, जिसमें जो विथ फेथ डिसिप्लिन एंड सेल्फलेस डिवोशन टू ड्यूटी देयर इज नथिंग वर्थवाइल दैट यू कैन नॉट अचीव. No struggle can ever succeed without women participating side by side with men. Expect the best, prepare for the worst. Failure is a word unknown to me. Think 100 times before you take a decision, but once that decision is taken, stand by it as a man. I do not believe in taking the right decision. I take a decision and make it right. There are two powers in the world. One is the sword and the other is the pen. सो अगर हम देखें तो कायद एक एज अ लीडर, कायद के जो ये कोर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कर्जियस हैं एंड आपको जो है बहुत स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। मींस इन कोर्स के थ्रू जो है वो अपनी एक नेशन को जो है उन्होंने खड़ा किया था, और उसके लिए जो कायद के जो वर्ड्स भी थे वो बहुत पावरफुल थे फॉर देयर नेशन, ठीक है। सो अगर हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, हमारा रीडिंग टेक्स्ट के बाद हमें कुछ एक्सरसाइज दी गई है, तो उसमें हमें जो पहली एक्सरसाइज है, work in pair and deduce contextually the meaning following word of the following words after completing. Share your work with your partner, ठीक है। आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपने उनकी टेक्स्ट पढ़ना है और वहाँ से आपने मीनिंग्स देखनी है कि इस वर्ड की जो है क्या मीनिंग हो सकती है। तो अगर हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है, अनप्रेसिडेंटेड। तो अगर हम इसको टेक्स्ट के अंदर देखें, सो इस ये वर्ड कायद ने यूज़ किया, आई थिंक द होल वर्ल्ड इज वॉन्डरिंग एट दिस अनप्रेसिडेंटेड साइक्लोनिक रिवोल्यूशन, ठीक है। मीन्स एक ऐसा काम होना जो कि किसी के वहम गुमान में ना हो, और जब वो हो तो वो एक बेमिसाल काम हो, ठीक है। सो इसके जो हमने मीनिंग देखी वो क्या है, नेवर डन और नोन बिफोर, ठीक है। देन द वर्ड इज सोवेरियन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अ सुप्रीम रूल, बिकॉज कायद जो है अपने क्या चाहते थे, एक सोवेरियन इंडिपेंडेंट कंट्री चाहते थे, जो एक पाकिस्तान को किस वे से देखना चाहते थे। तो इसमें हमें एक वो जो इसका मीनिंग होगी, एक सुप्रीम रूलर, ठीक है। मॉन्स्टर, अ लार्ज एंड अगली एंड फ्राइटिंग इमेजिनरी क्रिएचर। मॉन्स्टर उन्होंने किस लिए यूज़ किया, फॉर द इविल्स, ठीक है। जब वो इविल्स की बात कर रहे थे तो उन्होंने वर्ड मॉन्स्टर को यूज़ किया, ठीक है। और कौन सा मॉन्स्टर, ब्लैक मार्केटिंग की जब उन्होंने बात की तो उसमें उन्होंने कहा ना, यू हैव टू टेकल दिस मॉन्स्टर, ठीक है। अब हमें ये जो है जो ये ब्लैक मार्केटिंग का जो कर्ज है, और वो मॉन्स्टर जो है उसको हमने हटा देना है, ठीक है, दूर कर देना है अपनी ज़िंदगियों से, बिकॉज कायद ने कहा था कि ये बहुत बुरी तरीके से जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर फैली हुई थी, ठीक है। देन स्टारवेशन, स्टारवेशन की मीनिंग क्या है, सफरिंग और डेथ कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड, कि आप बहुत ज़्यादा जो है भूख से मर रहे हो। तो टेक्स्ट के अंदर अगर हम इसे देखें तो इसमें जो है हमारा वर्ड यहाँ आ रहा है, उसमें आई थिंक दे ought to be the very severely punished because they undermine the entire system of control and rule and regulation of food stuff and essential commodities and the cause of wholesale starvation, ठीक है। तो ये ब्लैक मार्केटिंग से ही रिलेटेड था कि कायद इसको ख़त्म क्यों करना चाहते थे, क्योंकि ये जो तमाम चीज़ें जो हैं इससे जो है ख़राब हो रही थी, एक सिस्टम जो है पूरा ख़राब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है कोलोसल, जिसमें एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, एंड देन नेपोटिज्म इज़ फेवरेटिज्म, जो इसकी मीनिंग होगी। आपने जो टेक्स्ट उसको पढ़ना है और फिर जो है इसके वर्ड्स को मीनिंग फाइंड आउट करनी है। ऑनरियस, अ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। कायद ने जब अपनी स्पीच स्टार्ट की उसमें ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। तो हमारा जो फर्स्ट एंड द वेरी ऑनरियस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ऑनरियस वर्ड इज़ न्यू फॉर अस, तो आप अपनी वोकेबलरी भी जो है इससे प्रॉपर कर सकते हैं। आपके न्यू वर्ड्स आप कर रहे हैं तो आपको जो है इनकी मीनिंग जो है
याद भी रखनी है, ठीक है। ऑनरस की मीनिंग क्या है? आ टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट एफर्ट, डील ऑफ एफर्ट, ट्रबल और डिफ़िकल्टी, कि आपको जो है ऐसा काम करना जिसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी भी हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगे, लेकिन वो आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो कि आपने ये काम जो है करना है विद अ ग्रेट एफर्ट। टाइटैनिक, एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ, साइज और पावर, ठीक है। ग्रेवस, सीरियस एंड इम्पोर्टेंट, relentlessly, इंटेंस और हार्श वे, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड। जब हमें रीडिंग करनी है टेक्स्ट की, तो हमने इन वर्ड्स को भी जो है देखना है और इनकी मीनिंग भी जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, तो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और एक कॉलम में, द नेक्स्ट कॉलम में भी हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें कॉलम सी दिया गया है जिसमें हमें उनकी जो मीनिंग जो है वो मैच करनी है और फिर हमें कॉलम सी में जो है करेक्ट आंसर लिखना है। तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है पुट डाउन, पुट डाउन की जो हमें मीनिंग देखनी है टेक्स्ट में, और अगर हम इसको देखें तो पुट डाउन मीन्स स्टॉप होल्डिंग समथिंग, ठीक है, कि हमें रोक देना है या छोड़ देना है, ठीक है। देन तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? ई, कि हमें इसको ई से मैच करना है, ठीक है। उसके बाद है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट इज का अगर हम मीनिंग देखें तो है टू कॉज समथिंग टू हैपन, ठीक है, कि कुछ ऐसी चीज जो कि हो जाना। उसके बाद है गो थ्रू। गो थ्रू, रीड और एग्जामिन थ्रोली, ठीक है, कि हम जो कहते हैं ना कि गो थ्रू द टेक्स्ट, कि आपने जो है टेक्स्ट को जो है देखें या फिर आपने अपनी समरी को, तो हमने किसी चीज़ को भी देखना या उसको एग्जामिन करना, हम उसको क्या कहते हैं? गो थ्रू। उसके बाद है कॉन्फर्ड अपॉन, तो अगर हम इसको मीनिंग देखें, ग्रांट ऑफ समथिंग फॉर, ठीक है। बाउंड टू, बाउंड टू बी सर्टेन टू, ठीक है, कि आपने जो है उस पे जमे ही रहना है, ठीक है। विद एन आयरन हैंड, विद एन आयरन हैंड अगर हम इसका आंसर देखें तो हमें है इसकी मीनिंग विथ फुल फोर्स, ठीक है। टू टैकल द मॉन्स्टर, ठीक है, टू टैकल द मॉन्स्टर अगर हम इसको देखें, टू डील और फेस ग्रेट प्रॉब्लम, ठीक है। ये कायद ने जो हमने टेक्स्ट देखा उसमें भी दिखाया था कि हमने इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, इसको दूर करना है, तो हमें इसको डील करना है। ब्रिंग टू बेयर, have an effect of something. To bury the hatchet, to end fight, to make peace, ठीक है। To lead someone to, इसका होगा encourage to do an expected task, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। आपने जो है मैच भी करना और फिर जो अपने जो कॉलम सी है उसमें इसके जो है आंसर्स को आपने जो है करेक्ट आंसर को जो है लिखना है, ठीक है। सो इधर मैच मैंने डायरेक्टली नहीं किया, जस्ट इसके आंसर हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। उसके बाद हमें जो है एमसीक्यूज दी गए हैं। अब हमने टेक्स्ट भी रीड कर लिया है, तो अब हमें कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं जो कि हमने टेक्स्ट को पढ़ के उसको फिर कवर करना है। तो हमारे जो फर्स्ट एमसीक्यूज है, द कायदे आजम वाज स्पीकिंग टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एट नेशनल लेवल, रीजनल लेवल, ग्लोबल लेवल, प्रोविंशियल लेवल, ठीक है। तो अगर हम देखें एक कायदे आजम की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो खिताब था वो नेशनल लेवल के ऊपर था, ठीक है। वो पूरी कौम से खिताब कर रहे थे बिकॉज उसमें उन्होंने एक विजन दिया था अपने पाकिस्तान का, तो वो अपनी नेशन से बात कर रहे थे। तो हमारा जिसका आंसर होगा वो क्या होगा? एट द नेशनल लेवल जो है कायद ने हमें ये खिताब दिया था। द मेन फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज टू मेक कंट्री एज एग्जाम्पल, ऑनर असेंबली मेंबर्स, मेक कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारा जो मेन फंक्शन था जो कायद की स्पीच का वो क्या था कि वहाँ पर जो है फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने थे जो कायद ने कहा। तो हमारा जिसका आंसर होगा वो क्या होगा? मेक कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू कायद आजम द साइक्लोनिक रेवोल्यूशन मीन्ड अ वेव ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रिवॉल्ट, इलेक्शंस, लेगिस्लेशन, ठीक है। सो इसका जो साइक्लोनिक रिवोल्यूशन होगा इसमें क्या होगा कि रिवोल्ट होगा इसका मीन।
The main task of the government according to the Quaid-e-Azam is to make constitution for provinces, stop black marketing, curb bribery, make laws and order। ठीक है, तो हमारा स्पीच के अंदर ये मेन लाइन हमें दिखाई गई है। तो उसमें कायद ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट का जो मेन टास्क है वो क्या है, लॉज एंड ऑर्डर्स जो है बनाने हैं। अकॉर्डिंग टू Quaid-e-Azam, the poisonous thing is corruption, black marketing, nepotism, laws and orders, situation. So corruption is the one that is the poisonous thing. The colossal crime monster as stated is the in the text is। ठीक है, अब हमने colossal के ऊपर भी मीनिंग देखा था, जो बहुत बड़ा या ग्रेटेस्ट जो मॉन्स्टर है वो क्या है, ब्लैक मार्केटिंग है। ठीक है, on 11th August 1947, Quaid-e-Azam was speaking to already functioning assembly, first legislative body, whole nation, member of the provincial body। ठीक है, तो हम on 11th August 1947 को जो है कायद जो है बात कर रहे थे विद द होल नेशन। ठीक है, the first legislative body was bestowed with full powers। ठीक है, limited powers only, make legislative powers only powers to the curb bribery। ठीक है, तो इसमें जो है तमाम पावर्स की जो है बात की गई थी। The thing that was already prevailing in the continent after the partition was bribery, foodstuff, nepotism, starvation। So the nepotism is the one that is already prevailing in the continent of the in the continent after the partition as well। The guided principle of the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah are support and cooperation, justice and fair play, prejudice and honor, angularities and the majority of and minority। ठीक है, so the main guided principle क्या था कि justice and the fair play जो है होना चाहिए in the country। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है पोस्ट रीडिंग, आफ्टर रीडिंग हमने देखना है। अब हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हमने सॉल्व करने। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने टेक्स्ट को पढ़ लिया, अब हमें जो है टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उसमें हमें अब आंसर करने। Why was Qaid feeling honored while addressing to the first constituent assembly? So हमारा जो आंसर है, on 11th August 1947 the first constituent assembly was established in order to frame a constituent of Pakistan। The Qaid was made its first ever president। ठीक है, so that's why the newly born nation gave him right to deliver the inaugural speech। Thus he was feeling honored by addressing the assembly। ठीक है, कायद जो है एक पहले प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने जो है अपनी कौम से खिताब करना था, तो जो उनकी जो नेशन थी उन्होंने चूज किया कायद को, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहे थे फॉर एड्रेसिंग द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। The second question is, which is the greatest curse according to Quaid-e-Azam? According to Quaid-e-Azam, the greatest curse are black marketing, nepotism, jobbery, bribery, and corruption। Qaid wanted to diminish all these curses from his pure independent land of Pakistan। ठीक है, so ये greatest curses थे जो कि कायद जो है कायद की नज़र में, और ये कायद जो है अपने पाकिस्तान में नहीं चाहते थे। The third question is, what was Qaid's vision about religious freedom? कायद का जो विजन था रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से वो क्या था? अगर हम कायद के कायद को ही कोट करें तो उसमें कायद क्या कहते हैं, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड। ठीक है, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। बिकॉज एक सब कॉन्टिनेंट था तो उसमें डिफरेंट नेशंस ने डिफरेंट सेक्ट्स थे, और तो उस हिसाब से जो है कायद का जो रिलीजियस फ्रीडम के हवाले से जो विजन था वो क्या था कि उन्होंने जो है हर एक को जो है आज़ादी दी थी कि यहाँ पर जो है किसी को उसके ऑन द बेस ऑफ रिलीजन किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा। आप अगर किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप उनके जो है प्रॉपर उनके मज़ाहब की जो जगहें बनाई जाएंगी, मॉस्क बनाई जाएंगी। जो अगर हिंदूज़ भी हैं तो उनके लिए वहाँ पर जो उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो बनाए जाएंगे, टेम्पल्स बनाए जाएंगे। हर एक को जो है प्रॉपर जो है आज़ादी दी गई थी, तो उसमें किसी को भी हक नहीं था कि वो किसी के रिलीजियस फैक्ट पे
बात करें। और इसमें जो है कायद ने क्लियर भी किया था दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, कि इससे स्टेट से कोई भी लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे जो है फ्रीली जो है अपने रिलीजन को लेके रह सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कायद व्हाट लेसन शुड बी लर्न, तो लास्ट हमारी जो स्पीच थी कायद की, उसमें जो है लास्ट हमें लेसन दिया गया था कायद की तरफ से, वो क्या था? According to Qaid, we should learn the lesson of equality. There should not be suppression of any community to another. There should not be discrimination on the basis of religion, caste, creed, or community. All citizens should try to give priority to the state rather than religion or creed. ठीक है। सो मेन उसमें कायद का जो लेसन था जो कि वो अपनी आवाम को देना चाहते थे, वो क्या था कि हमें इक्वालिटी का सबक सीखना है, और फिर हमने जो दूसरी कम्युनिटीज़ को जो है सप्रेस नहीं करना या फिर उनको जो है अलहदा नहीं करना ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड। बिकॉज अगर इस स्टेट के अंदर जिस तरह के भी लोग रह रहे हैं, वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तमाम जो सिटीज़न होंगे इस स्टेट के, वो इक्वली राइट होंगे उनके, और इक्वली जो है उनको प्रायोरिटीज़ जो हैं दी जाएंगी। सो next question, how far the key idea of Kai's speech are applicable to the present scenario? How far the idea? तो हम अगर देखें की आइडियाज़ जो कायद के स्पीच के थे, तो उसमें जो की आइडियाज़ थे वो क्या थे? यूनिफिकेशन ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, caste, creed and communities should be merged into one nation. All residents should think for the general welfare of the state, but not for their particular religion. The curses of bribery, jobbery, corruption, nepotism, and black marketing should be rooted out. These all key ideas are applicable in the present scenario of Pakistan. ठीक है। सो अगर हम देखें तो ये की आइडियाज़ जो हैं कायद की स्पीच के, वो तमाम के तमाम भी जो है एप्लीकेबल होने चाहिए अब आज के दौर में पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अगर ये चीज़ें होंगी तो ही हमारा जो एक नेशन है वो सक्सेस करेगी, हमारा जो कंट्री है वो सक्सेस के स्टेज पे जाएगा। और अगर हम इस की आइडियाज़ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। आवर स्टेट नीड टू अडॉप्ट दीज आइडियाज़ फॉर द जनरल वेलबींग ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। हमारी जो स्टेट है उसको ये चाहिए कि वो ये कायद के जो आइडियाज़ थे उनकी स्पीच के उन्हें अडॉप्ट करें। How can we make Pakistan prosperous in the light of Qaid vision? We can make Pakistan happy and prosperous by forgetting the past and working for the well-being of the poor and the needy people of the country. We should cooperate to one another. We should not help one another on the basis of religion और कास्ट, बट ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। सो अगर हमें टैक्स से ही जो है ये आंसर इसमें से लेना था, तो कायद ने जो है हमें एक बताया था कि आप अपने पाकिस्तान को प्रॉस्परस कैसे बना सकते हैं। सो हमें उसमें कायद ने हमें कहा कि हमें पास्ट को जो है फॉरगेट करना है, और हमें काम करना है एक दूसरे की भलाई के लिए। एक दूसरे के लिए जो हमें ज़्यादा जो है फोकस करना है वो हमारी जो नीडी एंड द पुअर पीपल हैं उनको फोकस करना है, उनके लिए जो है हमें काम करना है, ताकि हमारे कंट्री के अंदर जो है जो पीपल्स का जो लाइफस्टाइल है वो इक्वल हो, मतवाजन रहे, ठीक है। और एक दूसरे के साथ हमें कोऑपरेटिव वे में काम करना है, ठीक है। I shall always be guided by the principle of justice and fair play without any political language, prejudice and ill will. Elaborate these words, ठीक है। ये कायद के स्पीच के वर्ड्स हैं। सो अगर हमें इसे एलोब्रेट करने का कहा गया है, तो इसमें जो है कायद क्या कहते हैं? Here the Qaid wanted to say that he would follow the principle of justice and fair play while dealing the citizen of the country, ठीक है, कि वो इंसाफ से काम लेंगे अगर अपने कंट्री के जो सिटीजन्स को डील करने के लिए, ठीक है। वहाँ पर कोई फेवरेटिज्म नहीं आएगा, कोई नेपोटिज्म नहीं आएगा। ही प्रॉमिस टू कीप द पर्सनल अमेनिटीज अवे व्हाइल डीलिंग द पीपल फॉर द सेक ऑफ द प्रॉस्परस एंड द पीसफुल पाकिस्तान। ही वुड नेवर थिंक ऑफ इल अबाउट एनी कम्युनिटी, बट ही वुड ट्राई टू ट्रीट एवरीवन इक्वली, ठीक है। सो जो मेन फोकस था कायद का कि वो इक्वली ट्रीट जो है अपने पूरे सिटीजन्स को करना चाहते थे। Exercise number 5. The text of Qaida's speech has some statement of fact and some of opinions. Work in pair. तो हम देखें तो इसमें जो एक्सरसाइज है वो क्या है कि जो कायद की स्पीच से कुछ हमें लिए गए हैं उनकी स्टेटमेंट, और उसमें कुछ फैक्ट्स हैं
और कुछ ओपिनियंस हैं। तो हमने कायद की स्पीच अगर पढ़ी होगी तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा जो है ओपिनियन है। सो हमारा फर्स्ट है, द कायद आज़म वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सो इट इज़ अ फैक्ट कि वो जो है कायद जो है हमारे प्रेसिडेंट थे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। होप दैट विथ योर सपोर्ट वी विल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज एन एग्जाम्पल। सो ये कायद ने जो ओपिनियन दिया था, तो फर्स्ट ड्यूटी ऑफ गवर्नर इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये भी जो है कायद का ओपिनियन था। ऑल काइंड ऑफ इनहेबिटेंट्स आर लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट। ये जो है कायद की स्पीच का स्टेटमेंट का फैक्ट है। नेपोटिज्म एंड जॉबरी आर सोशल इविल। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट। द माइटी रेवोल्यूशन दैट हैज टेकन प्लेस इज अनप्रेसिडेंट। ये भी जो है ओपिनियन है कायद की स्टेटमेंट का, ठीक है। सो ये हमारी एक्सरसाइज 5 है। उसके बाद हमें जो एक्सरसाइज नंबर 6 दी गई है, डू यू थिंक द सम ऑफ द आइडियाज in the historic speech are not included? Search out the missed point of above speech। ठीक है, तो हमारे जो रीडिंग टेक्स्ट में हमें जो कायद की स्पीच दी गई है उसमें कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि हमें पूरी स्पीच नहीं दी गई है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बुक के अंदर नहीं दी गए हैं। तो आपको यही कहा गया है कि आपने जो मिस्ड पॉइंट को सर्च आउट करना है और फिर उन्हें अपनी जो है उनको नोट डाउन करना है। तो यहाँ अगर मैंने जो है डिफरेंस सर्च किया और उसके बाद जो मुझे मिस्ड पॉइंट मिले जो हमारी बुक के अंदर नहीं दिए गए थे, तो वो अ, ये पॉइंट थे हमारी पूरी स्पीच के अंदर डिफरेंट प्लेसेस में जो है इन पॉइंट्स को जो है मिस किया गया था। तो हमारे टेक्स्ट के अंदर ये इंक्लूड नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर आप जो है गूगल से भी अगर आप इसको देखें तो आपको वहाँ पे भी पूरी जो है कायद की स्पीच जो है मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ पर जो पॉइंट्स हमारे टेक्स्ट के अंदर नहीं थे, उन पॉइंट्स को अलहदा करके रखा है ताकि जो है आपको जो फ्रीली जो है ईज़िली जो है आपको वो पॉइंट्स मिल सकें, ठीक है? तो हमारी जो कायद की जब स्पीच स्टार्ट हो रही है वहाँ पर ही कुछ जो लाइन्स थी, स्टेटमेंट थी, उनको जो है टेक्स्ट के अंदर नहीं रखा गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो अगर आप इनको कवर कीजिएगा, आप अपनी स्पीच को देखिएगा, आप सर्च भी कीजिएगा और फिर अपनी इस स्पीच को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है? सो दिस इज़ अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ कायदे आज़म ऑन 11th अगस्त 1947। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका ग्रामर का है। तो हम इसकी ग्रामर का जो एक सेक्शन अलहदा सेक्शन बनाएंगे अपनी वीडियो के अंदर। अपने जो हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको ये तमाम चैप्टर्स मिल जाएंगे। सो अगेन आई एम गोइंग टू से यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। I will be very thankful to you. Thank you.